वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, रशिया ने पिछले दिनों एक सपोर्ट दिखाया, इंडिया ने रशिया को एक सपोर्ट दिखाया और उनसे 3 मिलियन बैरल ऑयल खरीद लिया था। और इसके ऊपर काफी शौक बड़ा लगा, मतलब ये जो यूरोपियन देश है और अमेरिका को। तो उस पे अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही है, जो कि उन्होंने बोला, हिस्ट्री विल जज इंडिया, यूएस मेक ह्यूज स्टेटमेंट, इंडिया सपोर्ट फॉर रशिया। मतलब यूएस ने कोई बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है, जो कि बोल रहे हैं हिस्ट्री विल जज इंडिया, मतलब हिस्ट्री जज करेगी इंडिया को। मतलब अब ये क्या बोला है, क्या सीन है, प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करेंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं भाई, ताकि हमें भी पता लगे ऐसी स्टेटमेंट दी क्यों है। बिल्कुल। तो स्टार्ट। सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने ओपनली ये कह दिया है कि भारत हिस्ट्री के हिसाब से गलत जगह खड़ा है, हिस्ट्री विल जज इंडिया। मतलब कि इसका ये है कि यूक्रेन वॉर के बारे में आज से 10, 20, 30 साल बाद जब लोग पढ़ेंगे और वापस देखेंगे, तब भारत की गिनती उन कंट्रीज में आएगी जो गलत तरीके से गलत कंट्री का साथ मिला था। ये जो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से ये बात बोली गई है, मैं कहूँगा काफी कंट्रोवर्शियल और रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि अब हमने थोड़ा सा परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो स्टेटमेंट है बाय व्हाइट हाउस स्पोक्समैन, ये आप सुने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परहैप्स दुनिया के मॉडर्न टाइम्स में दुनिया के जो सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं, उन्होंने यूएसए के बारे में एक बार क्या कहा था। There's been a report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating that, but also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. तो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने यहाँ पर ये कह दिया कि देखिए, अभी के लिए अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है तो हम तो वैसे यहाँ पर ये कहेंगे कि जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं उनको फॉलो करिए, मगर ये लोग अगर फिर भी बाय करते हैं रशियन ऑयल तो अभी के लिए ये एक वायलेशन नहीं होगी सैंक्शन की। इसके बेसिस पर हम किसी देश पर, इंडिया की ऑफकोर्स यहाँ पे बात करी जा रही है, तो इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। मगर आगे ये ऐड कर देते हैं कि आज के समय रशिया का समर्थन करना, यूक्रेन के लोगों पर जो इन्वेजन हो रही है उसका समर्थन करना ही होगा। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही अजीब सी है, और स्पेशली यूएस जैसा कंट्री बात करे हिस्ट्री बुक्स में आपको कैसा लिखा जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, भारत रत्न नेल्सन मंडेला, जी हाँ, मेरे हिसाब से नेल्सन मंडेला मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़े ग्लोबल लीडर है, क्योंकि दुनिया उनको मानती है, उनकी जो फिलॉसफी है दुनिया ने एक्सेप्ट करी, टॉलरेंस की, प्रोग्रेस की। तो उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने यूएसए के बारे में क्या कहा था, ये मैं चाहता हूं आप सुने। And if there is a country that has committed unspeakable atrocities, it is the United States of America. They don't care for human beings. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, retreat कर रहा था, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. Soviet Union को दिखा रहे हैं। Oppose what we do, this is what is going to happen to you, because they are so arrogant. जापानियों की भी हिम्मत है, उन्हीं के चमचे बने हुए हैं in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? ना, ये जो वीडियो है नेल्सन मंडेला की मेरे आर्काइव में पड़ी हुई थी, मैंने सोचा है इसको काफी बार यूज करने का, मगर आज आई थिंक जब बात हो रही थी हिस्ट्री की कि आपको हिस्ट्री कैसे देखेगी, तब मुझे लगा कि एक बार को ये वीडियो मुझे इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि
यूएस को हिस्ट्री कैसे देखेगी ये सब हमको पता है। इवेंचुअली जब इनका एक ह्यूमंगस एम्पायर है, जब ये गिरेगा तब उसके बाद हाँ, हिस्ट्री सारी प्रॉपर उम्र तरीके कोई से जब नहीं लिखी रहती जाएगी, थी। जब ये नेल्सन मंडेला की जो वीडियोस हैं ये वापस आर्काइव से निकाल कर लोग याद करेंगे, इनको कोट करेंगे, तो यूएस को एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि काइंड हार्टेड और एक मैं कहूँगा पॉजिटिव कंट्री की तरह लोग याद रखेंगे नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊं, अभी देखिए भी नफरत करते हैं शायद कितने ही कोई country। बड़ा एम्पायर हो दुनिया में जिसने बड़ी गलतियां ना की, तो कहीं से भी किसी भी मेजर कंट्री को ये हक नहीं बनता कि किसी और देश को वो कहे कि देखिए हिस्ट्री आपको सही तरीके से याद अपने नहीं गिरबान में पहले रखेगी, जान को। यूएसए को। और यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पे आपको समझना होगा इसके पीछे रीजन क्या है। मेन रीजन इनका ये नहीं है कि इंडिया ने 3 मिलियन बैरल रशिया का ऑयल परचेज कर लिया डिस्काउंटेड रेट पर। इनके यहाँ पे दुख दर्द और तरीके के भी हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यूएसए की यहाँ पर यह है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इन द फ्यूचर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक्चुअली डॉलर्स बुलानी चाहिए अब, बहुत सारा बड़ा अमाउंट रुपीस परहैप्स इन्वेस्ट कर दे रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर में। रशिया ने ऑलरेडी कहा है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स आर वेलकम, हम आपको प्रायोरिटी देंगे, यही टाइम है। क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल समीकरण आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगे। नेचुरल गैस आज भी वैल्यूबल है, आज से कई साल बाद भी वैल्यूबल रहेगी। इवन क्रूड ऑयल भी बहुत ही जल्दी जानने वाला। जो सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा एक्टिव कंट्रीज हैं, उन्होंने भी कहा है कि 2050 के आसपास का टाइम हमको लगी जाएगा कार्बन न्यूट्रल होने में। तो क्रूड ऑयल तब तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो रशिया ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स हम चाहते हैं इंडिया की। अब इंडिया ने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी रशिया की, तो इससे यूएसए की फ्रस्ट्रेशन काफी हद तक बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इंडिया बिल्कुल इनको फॉलो करने वाला कंट्री बने। देखो इंडिया जापान, कोरिया, रेयर एग्जांपल है। आप पाकिस्तान को देखो, जो पाकिस्तान यूएस का एक्सपीरियंस था, लिटरली एक ओनर और एक स्लेव का रिलेशनशिप था कि जो भी हर बात मानते थे। पाकिस्तान एज अ स्लेव प्रॉपर्ली उसको फॉलो करता था। अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है हेल्प करी, उस पे धमकी भी दी थी, जब नहीं बोला था तो बोले थे कि हाँ भाई इंडिया स्टोन एज में ले तरीके से जाएंगे काम तुम्हें। नहीं करता। और ये यूएस के लिए काफी बड़ी शॉकिंग बात भी है, बुश ने क्योंकि यूएस बोला को था। आदत है कि ये सीधा इंस्ट्रक्शन दे और बाकी कंट्रीज फॉलो करे। जब एक कंट्री इनके इंस्ट्रक्शंस को, इनके सैंक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता, तब यूएसए को जेन्युइनली प्रॉब्लम आती है। इनकी काफी हद तक एज ए कंट्री ईगो भी हर्ट होती है। तो इसलिए इवन दो यूरोपियन देश आज के समय हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स जो रशियन ऑयल है परचेज कर रहे हैं, रशियन नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। एक्चुअली मेन जो फंडिंग हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर की, रशियन आर्मी को जो मेन फंडिंग हो रही है, ये यूरोपियन यूनियन से ही हो रही है। इंडिया ने उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम क्रूड ऑयल परचेज किया है। और ऑब्वियस सी बात है, जो अभी हम यहाँ पे इनको पैसा देंगे उसमें भी टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये पैसा वॉर के लिए यूज नहीं होने वाला। जो वॉर के लिए रशिया पैसा यूज करेगा, इन्होंने पहले से ही अलॉट कर रखा है। जो वेपन्स आज के समय ये लोग यूज कर रहे हैं, इसकी फंडिंग यूरोपियन यूनियन ने करी है काफी लंबे समय से। तो यूएस को अगर करना चाहिए तो वो है यूरोपियन कंट्रीज, ना कि इंडिया। अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट सर हम भी इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? यूएस ने यही तो कहा है कि ठीक है आप हिस्ट्री की गलत साइड में होंगे, हमने उनकी बात जरा सीरियसली ली नहीं, हम लोग अपना चुपचाप ऑयल परचेज करते हैं। यूएस ने कह तो दिया कि कोई एक्शन इस पर ये लेंगे नहीं। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूएस फ्यूचर में हो सकता है कि लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने ऑफिशियली कह दिया है कि ये लोग एक वर्ल्ड कोalition बनाएंगे टू स्टैंड अप अगेंस्ट रशिया। और इसमें ऑब्वियसली ये इंडिया को भी डालने की कोशिश करेंगे। बोरिस जॉनसन कह चुके हैं कि ये पूरी दुनिया को एक कॉल दे रहे हैं कि प्लीज ऑयल और नेचुरल गैस रशिया से परचेज मत करिए। इसका दबाव इंडिया पे आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यूएस चाहे डायरेक्टली ना बोले, मगर यूके के थ्रू एक बार पहले ये ग्रुप बनाएंगे कई कंट्रीज का, उसमें बहुत से देश होंगे, फिर एज ए ग्रुप ये इंडिया पे प्रेशर डालेंगे इन द फ्यूचर। तो अमेरिका का बहुत हो गया, अब आपको रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना। उस वक्त देखना होगा कि इंडिया क्या पॉलिसी अपनाता है। और जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर इंडिया युआन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे चाइना की, आज बात चल रही है, बात काफी हो रही है रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए। ये हम मोस्ट प्रोबेबली करने नहीं वाले। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दी है, मगर जो चाइना का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, ये लोग खुद ही ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है ऑप्शन कि युआन के थ्रू रशिया के साथ ट्रेड करें। अब यहाँ पे आप कहेंगे सीधा रूपी रूबल से कर लो, युआन के थ्रू ट्रेड क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि रूपी और रूबल दोनों आज के समय बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटिंग करेंसीज है, दोनों की वैल्यू गिर रही है। हालांकि रूबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी है कंपेयर टू रूपी, मगर रूपी भी आपको पता होगा
धीरे धीरे अपनी वैल्यू अब खो रहा है। कहाँ पर $1 होता रहा 74 रुपीज़, अब 76 77 के आसपास पहुंच गया है। पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर रुपी और भी गिर जाए। तो दोनों कंट्रीज ऑब्वियसली चाहेंगी कि एक स्टेबल करेंसी हो जाए जिसके थ्रू ट्रेडिंग हो, ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यहाँ पर कि किस कंट्री ने कब ऑर्डर दिया, कब ऑर्डर रिसीव किया गया। तो इसलिए यहाँ पर चाइना क्लेम कर रहा है खुद ही सऊदी अरेबिया इंडिया भी करने युआन लगा का यूज कर युआन। सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं, इंडिया चाहे युआन का यूज करे ना करे, यूएस बहुत अलर्ट हो जाएगा इस दावे से, क्योंकि यूएसए के लिए एक ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक फेलियर होगा अगर इंडिया युआन का यूज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इससे ब्रिक्स कंट्रीज में बहुत ज्यादा बड़ी यूनिटी आ जाएगी। रातों रात आप देखेंगे इंडिया, रशिया, चाइना के जो रिलेशंस हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यूएसए को इस बात के बारे में भी अवेयरनेस है, इसीलिए व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट है बहुत सोच समझ के दिए इन्होंने इंडिया पर मॉरल प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है कि मोरालिटी के हिसाब से आप गलत काम कर रहे हो। ठीक है, आपको इजाजत है, आप ऑयल परचेज कर लो, मगर आपने यहाँ पर गलत काम किया है। तो इवेंचुअली देखिए इंडिया पे प्रेशर बढ़ने वाला है। एंड व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज के एक बार यूरोप में वॉर अगर फैल जाती है, रशिया बाकी कंट्रीज पे भी अटैक करता है, तब उस केस में भी क्या इंडिया परचेज करता रहेगा रशियन ऑयल या फिर नहीं, ये देखना होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐसे के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। सो ये सारा थी हिस्ट्री विल जज इंडिया, मतलब ऐसा कंट्री बात कर रहा है, मतलब वो कौन सी भाई मिसाल इधर बैठती है। हाँ मिसाल को तुम छोड़ो, मिसाल तो इस जैसे कंट्री पे बैठती मतलब नहीं है। कौन बोल रहा है यार? ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, इसने सीरिया में हिस्ट्री क्रिएट की है भाई, इसने इराक में हिस्ट्री क्रिएट की है। हाँ। सीरिया, यमन, इराक, अच्छा अफगानिस्तान, पता नहीं कितने और देश जिनको ये तबाह कर चुका है। और पता जापान एटॉमिक भाई बम फेंक मुझे चुका है। जापान हाँ। की नहीं समझ आती ये कैसे लुगड़ लोग हैं भाई, मतलब जब एटॉमिक बम फेंका और आज सबसे बड़े चमचे बने हुए हैं उसके। अगर हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा बंदे किसने मारे, वो अमेरिका ही होगा। और अगर इंडिया ने 3 मिलियन ऑयल क्या खरीद लिया, हिस्ट्री विल जज इंडिया। और हिस्ट्री में यह भी लिखा जाएगा कि दुनिया में जिस देश की वजह से सबसे ज्यादा जंगी हुए वो अमेरिका है। सच में मतलब लेकिन फिर भी 3 मिलियन बैरल के ऊपर आके बोल रहा है। और ये चमूटने के मुंह वाले बोल रहे हैं कि मतलब अगर तुम लोग जो है ना जिस तरह करो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा भाई कि मतलब किस मुझे याद है मतलब 2000 में जब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान मतलब वो नहीं उनको अपनी बेसिस देना चाहता था, तो इन्होंने ही बोला था कि हम तुम्हें स्टोन एज में ले जाएंगे। ये हालांकि एलाइज थे, ये ऐसा बंदा मतलब अमेरिका ऐसा कंट्री एलाइज हो के भी ऐसी धमकी दे रहा था। मैं तो आप खुद ऐसी कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सच में बोल रहा हूँ, अभी तभी ना देख लो ना अभी पूछना भी नहीं है क्या हो रहा है। सच में इस यूक्रेन और रशिया की जंग में इससे सुपर पावर छिनने वाली है, मुझसे लिख कर ले लो। उसकी मेन वजह यह है यूएई को देख लो, सऊदी अरब को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, इंडिया को देख लो, इंडिया को देख लो, चाइना को देख लो, 35 और देश जो और थे वो एक किस्म के उनके साथ ही ना, उनको देख यार मैं कहता हूँ जिस तरह यूरोपियन यूनियन नेटो में भाई इतना महान ग्रुप है नेटो कि यूरोप में होना तुम्हारा लाजमी है उसको ज्वाइन करने के लिए। वाकई में जापान लोगों के लिए और ये साउथ कोरियन के लिए डूब मरने का मकाम है। तुम लोग हर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कि तुम लोग हर बात मानते हो इनकी, लेकिन तुम्हें वो नेटो तक में नहीं शामिल करते कि भाई यूरोपियन और अमेरिकन होना लाजमी है। यूएसए इतना कमीना देश है, मैं कहता हूँ ये सीढ़ी जब लगाता है बंदों को लेता है। बिल्कुल ये तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी इंडिया को अपना साथ नहीं रशिया का छोड़ना चाहिए। ये यूनिट मैं सच बता रहा हूँ, ये ऐसा टाइम है ना, मैं कहता हूँ यार सच में अगर ये युआन में कह रहे कन्वर्ट, और जिस तरीके के साथ इसकी सिचुएशन है बहुत से देश दुनिया की सच्चाई अमेरिका के सामने दुनिया के आ गई है इस वार के लिए। मैं कहता हूँ यार तुम देख ले, मैं कहता हूँ एशिया के अंदर यूनिटी हो जाए ना, मजा आ जाएगा सच में। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।